दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स पीपुल एज रिसोर्सेज के विषय में चर्चा करेंगे और पूरे चैप्टर को इसमें दिया जाएगा। पहला पॉइंट है कि ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी क्या है उसके विषय में जानना जरूरी है कि मानव पूंजी है क्या। मानव पूंजी जानने के लिए हम लोगों को ये जानना होगा कि मनुष्य किस प्रकार से लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक तरह से सोसाइटी में वह इक्विपमेंट का काम किस प्रकार से करता है, ये जानने के लिए जैसे हम लोगों को दिया गया GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम लोगों को जानने के लिए बात पर यह है कि जो पूरे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, आज हो रही है, वो करने वाला कौन है और किस प्रकार से होता है, उसके लिए ये मानव पूंजी जिसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं उसका सबसे बड़ा योगदान है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मानव पूंजी निर्माण, ये है मानव पूंजी निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके ऊपर 2 पॉइंट मेन है। पहला हमारा एजुकेशन है, दूसरा हमारा हेल्थ। तो इसके लिए हम लोग एजुकेशन के विषय में 2-3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। एक तो हिस्टोरी ऑफ सकल और हिस्टोरी ऑफ विलास एजुकेशन के लिए, कि स्टोरी ऑफ सकल और स्टोरी ऑफ विलास दोनों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। सकल की अगर स्टोरी देखा जाए तो सकल के पेरेंट्स सकल पढ़ना चाहते थे। सकल के पेरेंट्स कुछ पढ़े लिखे थे, उन्होंने लोन लेकर के सकल को एक तरह से अच्छी पढ़ाई की और सकल जा कर के वह एक अच्छे नौकरी प्राप्त किए, अच्छे पैकेज पर काम करना शुरू कर दिए। यही स्टोरी ऑफ विलास का देखा जाए तो विलास के साथ जब काम विलास करना शुरू किए तो उनके पिताजी मछली मारने वाले थे और या मजदूर थे। उनकी कुछ ही दिन के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी माताजी पूरा उनके ऊपर इन लोगों का लालन पालन पोषण आ जाता है। फिर उसके बाद उनकी माताजी की एक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से वो भी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें पूरा विलास को पूरा का पूरा अपना समय सारा कर, तो ये मजदूरी करना शुरू कर दिए, ये अच्छी नौकरी करना शुरू कर। अच्छी नौकरी जब करना शुरू किए तो ये हो गया इनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल के रूप में ये हो गए। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने दी गई हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाई मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लें कि एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में 3 होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी, सेकेंड होती है सेकेंडरी, थर्ड होती है टेरिटरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से जितने भी चीज़ें जुटी रहती हैं उसको हम लोग प्राथमिक एक्टिविटीज में लेते हैं। और जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, और जब हम तीसरे में जाते हैं टर्सरी में तो आता है एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज, ये देता है। और इसके विषय में थोड़ा सा हम इसी पर बात कर लेते हैं। एक हो गया एक प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी ये हो गया सर्विसेज। ये देखिए तो यहाँ पर जो प्राइमरी है
प्राइमरी में भी एग्रीकल्चर से चीज़ें लोग निकालते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल तैयार नहीं होगा तब वहाँ पर पता लगता है कि वह सेकेंडरी सेक्टर में नहीं जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर में जब पहुँचता है कोई चीज़ तो वहाँ पर एक तरह से एक कैपिटल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और अगर एक कैपिटल फॉर्मेशन जब शुरू होता है हो करके ये हम आगे जब जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसमें शुरू होता है। कहने का मतलब होता है कि डॉक्टर है सेवा दे रहा है, टीचर जो है वो टीचिंग का सेवा कर रहा है, मतलब इंजीनियर है अपने विचारों का सेवा कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यहीं पर हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का शुरुआत होता है। इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत, तो यहाँ पर हमने एक जिक्र किया था एजुकेशन का। अब ये एजुकेशन यहाँ आ जाता है। तो जब एजुकेशन में जब कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उस शिक्षा को कहीं न कहीं एक तरह से प्रयोग करता है। तो प्रयोग जब वो शिक्षा की जाती है तो वह शिक्षा समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। अगर हम यहाँ पर आए तो वो जो कुछ लोग तो शिक्षा प्राप्त किए, जैसे हम यहाँ शकल की कहानी बता दिया आप लोग को, लेकिन स्टोरी ऑफ बिलास की एक कहानी है तो पता लगता है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। सरकार ने एक अभियान चलाया, उस अभियान का नाम रखा सर्व शिक्षा अभियान। सरकार ने सर्व शिक्षा जब अभियान पर एक बनाया तो उसमें कह दिया कि भाई इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को एक शिक्षा सबको कंपलसरी है, किसी भी सूरत में कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके बाद वो एक चीज़ और बनी, गोल ऑफ द यूनिवर्सल यहाँ पर दिया है एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्वभौम शिक्षा। इसके तहत भी सब लोगों को शिक्षा देने के लिए किया गया। और जब बच्चों को शिक्षा दी गई तो उसमें मिड डे का प्लान किया गया, बच्चे आएंगे उनके हेल्थ के विषय में जानकारी की गई। अब हम इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट पर जब हम आते हैं, एक देखिए एजुकेशन हो गया और एक देखिए यहाँ पर हम निकल के आते हैं, ये हमारा हो गया कहाँ है कि ये जो शिक्षा के बाद हमारा यहाँ पर आ गया हेल्थ। हेल्थ पर देख लीजिए, हेल्थ भी एक तरह से हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहला हमारा है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और दूसरा का हमारा जो है बर्थ रेट, और तीसरा का हमारा डेथ रेट। अब भाई ये जो चीज़ें हमारी दी गई हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के विषय में, तो ये देखा जाता है कि एक साल में 6 वर्ष के बच्चों की कितनी मृत्यु होती है, एवरेज उसका रखा जाता है 1000 के बच्चों पर मृत्यु कितनी होती है। तो इसको हम लोग IMR कहते हैं। ये बड़ा जरूरी चीज़ है। अगर बच्चा शुरू से ही नहीं ध्यान में रखा जाएगा उसका, तो कैसे वो आगे चल करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रवेश करेगा। दूसरा है बर्थ रेट। ये भी बताया जाता है कि कोई एक साल को लेकर के 1000 में कितने बच्चे जन्म लिए हैं, इसको उस 1000 में उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। दूसरा का डेथ रेट, किसी पर्टिकुलर साल में 1000 में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसको हम लोग डेथ रेट कहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो बताई गई हैं, इसके बाद आगे जो है चर्चा किया जाएगा। मित्रों, अब पीपुल एज रिसोर्सेज में यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरह से किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है अनएम्प्लॉयमेंट। और ये पहली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसको हम लोग जान लें। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है कि जो काम के लिए इच्छुक होता है व्यक्ति, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। और
और एक ऐसा होता है कि वह अपने योग्यता के अनुसार काम खोजता है, तो उसको भी उसके योग्यता के भी अनुसार अगर काम नहीं मिलता है तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। तो अगर आदमी काम करना चाहता और काम नहीं कर पा रहा तो अलग बात है, और काम ही नहीं मिल रहा तो उस स्थिति में यह बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल खड़ा हो जाता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। और इसको ये समस्या जब आती है कि हम पहले बात कर लिए हैं कि एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ जो है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग बात किए थे, एक बात और किए थे, उसके ऊपर था कि मैन एंड वुमेन दोनों का। तो मैन एंड वुमेन के विषय में तो ये कामों का बंटवारा हो गया है। कामों के बंटवारे को लेकर के जैसे मान के चला जाता है कि जो लेडीज होती हैं वो घर में काम करती हैं, तो क्या वो रोजगार नहीं है? है रोजगार, लेकिन वह एक तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, अनार्थिक क्रियाकलाप में आता है। वो काम करती हैं लेकिन उसके काम के एवज में उनको उस तरह का एक तरह से रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, ओके, ये रिटर्न नहीं मिल पाता है। और पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए अलग काम है, भाई वो घर के बाहर काम करें। लेकिन जब एजुकेशन आ गया, हेल्थ और एजुकेशन का जब एक तरह से इफेक्ट पड़ा पूरी सोसाइटी पर, तो इफेक्ट पड़ने से महिलाओं में भी रोजगार माने एम्प्लॉयमेंट होने की चाहत, इंटरेस्ट बढ़ गई। तो जब इंटरेस्ट बढ़ने का पॉइंट इसलिए हुई कि महिलाओं को उनके योग्यता, उनके एजुकेशन को ध्यान में रख करके वो भी रोजगार के विषय में सोचने लगी। तो वहाँ पर सब मिला करके जो आर्थिक, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली, वो सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में गए और एक तरह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन वहाँ पर भी बना। और होता क्या, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोग एक थोड़ा जान लें। कि देखिए, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत ही सब लोगों को इसके विषय में करीब करीब जानकारी है कि ये है क्या, इसको थोड़ा जाना जाए, समझा जाए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर बात हो रही है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बात हो रही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सपोज मान लीजिए 12 महीना का 12 मंथ है, इस 12 मंथ में एक ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बात हो रही है कि 12 महीना है। 12 महीना में कभी ऐसे हमारे यहाँ रोजगार है या जिसको बिजनेस कहते हैं, वो कुछ ही दिन चलता है, 4-6 महीना चलता है, 7 महीना चलता है, 8 महीना चलता है। जैसे आइसक्रीम का आप रोजगार ले लीजिए, वो पता लगता है कि 6-7 महीना चलता है, फिर रोजगार बंद हो जाता है। वैसे स्थिति में मान लीजिए रोजगार 7 महीना चला तो 5 महीना आदमी बेरोजगार हो गया, उसको रोजगार नहीं, वैसे स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मौसमी बेरोजगार। अब यहाँ पर आइए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न से कहा गया है कि प्रच्छन्न है कि जो हमारा दिया गया है कि होता क्या है कि मान लीजिए किसी के पास 4 आदमी भर के लिए ही काम है, 4 ही आदमी काम कर सकते हैं, और लेकिन उस घर में और काम नहीं होने की वजह से 4 आदमी एक्स्ट्रा बैठे हैं, तो पता लगा कि 8 आदमी मिल करके उसको काम कर रहे हैं, तो उस काम को भी हम लोग
एक तरह से उस तरह के काम को डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की कैटेगरी होनी चाहिए। तो इसमें सरकार बराबर ध्यान दे रही है कि कितने जो योग्य हैं और कितने वो किस स्किल में कौन से लोग काम करना चाहते हैं, उसके विषय में चर्चा हो रहा है। लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, शिक्षित बेरोजगार के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो शिक्षित बेरोजगार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आदमी पढ़ा लिखा है, जो भी वो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन के अनुसार उसको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, माने शिक्षित बेरोजगार के रूप में उसको देखते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए इस टॉपिक में पूरा का पूरा, तो हम लोग की पीपुलाइज रिसोर्सेज के रूप में कि मानव जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा एजुकेशन और हेल्थ के लिए है। अगर आदमी तभी हो सकता है ह्यूमन कैपिटल के रूप में जब वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण आप सामने रख लीजिए, एक उदाहरण और, जैसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए लैंड है और पता लगा कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर इसमें है, तो उस लैंड के पास ले जाके ट्रैक्टर खड़ा कर दीजिए, तो उसका क्या काम है। और ट्रैक्टर बनाने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक तरह से ह्यूमन है, वो ह्यूमन एक तरह से वो इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो इंजीनियरिंग पढ़ा है तो ठीक है, उसने एक इक्विपमेंट बनाया किसके लिए, ये पूंजी के लिए, ये लैंड के, ये जमीन के लिए, एक खेती करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मानव को नहीं दे, अगर ह्यूमन को नहीं दे, स्किल ड्राइवर को नहीं दिया जाए, तो ये दोनों बेकार है। तो इसलिए ऐसे स्थिति में ये जो बात हो रही है ह्यूमन फॉर्मेशन, मानव निर्माण, मानव कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसी तर्क पर बैठ जाता है कि अगर आदमी को रिसोर्सेज के रूप में नहीं मानते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वह डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो बेरोजगारी की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इतनी जो कैटेगरी अनएम्प्लॉयमेंट की है, अगर इसको सेटल कर दिया जाए तो वह देश काफ़ी उन्नति, काफ़ी डेवलप और ग्रोथ कर सकता है। धन्यवाद।